हो गया। बड़ी नी से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द। देखो इसमें देखो ब्रैकेट में करके लिख लो, अ के बाद और डैश करके लिख लो, अ डैश करके लिख लो। नी और डैश नी। ठीक है, तो आई डस नी। अब नी का मतलब क्या कि इसमें सिर्फ नी नहीं जुड़ेगा, और नी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? और जो लास्ट में जो अ आएगा वो भी साथ में जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसमें उसको लोप नहीं करेगा। क्या करेगा? इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग। वर्षक ऐसे लिख लो, वर्षक ऐसे लिख लो, अ के बाद अनी कर लो, अ के बाद क्या कर लो? अनी कर लो। सिर्फ नी मत लिखो, अनी लिख लो, अ के बाद अनी लिख लो। लिखा गया सबको? अ के बाद क्या होगा? अ डैश, हाँ फिर से बता रहा हूँ, लिखो नी प्रत्यय लिखवाया हो ना, नी प्रत्यय। ठीक है, तो नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द लिख करके ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो अ डैश करके लिखो, डैश करके लिखो अनी, डैश करके लिखो अनी, अनी। यानी अ को लोप नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अ को लोप नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है? उसके साथ जुड़ जा रहा है। ठीक है ना, उसके साथ जुड़ जा रहा है। बात समझ में आया? अ के साथ जुड़ जा रहा है। जैसे हम लोग इससे पहले जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि जो प्रत्यय जब आता था तो उसका जो प्रत्यय का जो शब्द का लास्ट वाला था स्वर, वह लोप हो जाता था। इसमें लोप नहीं होगा, उसके साथ ही जुड़ जाएगा। यानी अनी कर लो, तुम लोग क्लियर हो जाएगा। सिर्फ नहीं लिखोगे तो कंफ्यूज हो गए, तुम लोग अनी लिख लोगे तो दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे लिखो, जैसे लिखो आप लोग पुल्लिंग कर लो, एक तरफ स्त्रीलिंग कर लो, एक तरफ पुल्लिंग कर लो, एक तरफ स्त्रीलिंग कर लो। पुल्लिंग में लिखो, पुल्लिंग में लिखो शेर, शेर, मोर, मोर, चोर, चोर, भील, भील, शेर हो गया। शेर लिख लो, दो तीन उदाहरण लिख लो इसका। एक लिख लो शेर लिख लो, दूसरा मोर लिख लो, तीसरा चोर लिख लो। अब इसका तुम लोग बनाओगे, इसका तुम लोग बनाओगे तो क्या बनेगा? शेर का क्या होगा? शेर का शेर शेरी नहीं होगा, शेरनी हो जाएगा ना। शेर, शेर लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अ जैसे कि तैसे रहेगा, बस नी उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो शेर के साथ नी जुड़ गया, शेरनी हो गया। मोर के साथ नी जुड़ गया, मोरनी हो गया। चोर के साथ चोरनी हो गया। ठीक है ना, ये हमारा भील लिखवाया, भील का भीलनी हो गया। तो भील मतलब पता नहीं क्या होता है, तो भील एक शब्द लिख लो, भीलनी हो गया। ये हमारा प्रत्यय जुड़ा तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द बन रहा है। इसमें जो है जो प्रत्यय शब्द है उसके बाद जो लास्ट स्वर है उसके साथ जो है प्रत्यय जुड़ जा रहा है। ठीक है ना, लोप नहीं कर रहा है इसमें। सातवां लिखो इनी, छोटी ई और नौ पे बड़ी नी, छोटी ई और नौ पे बड़ी नी। इनी, इनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द, इनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द, इनी, 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 इनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसमें आप लोग लिखो अ बड़ी ई कॉमा करके, और रहेगा बड़ी ई रहेगा, डैश करके लिख लो इनी, इनी, या ऑब्लिक करके लिख लो ईडी। जैसे सबसे पहले लिखवाया था मैंने आनी और आड़ी वाला, वैसे ही इसमें क्या हो जाएगा? इनी हो जाएगा और ईडी हो जाएगा, इनी हो जाएगा और ईडी हो जाएगा। तो हमारा जो शब्द का जो है अंतिम स्वर जो होगा वह होना चाहिए अ होना चाहिए और बड़ी ई होना चाहिए। ठीक है ना, तो उसी में हम क्या लिखाएंगे? क्या छूटा है बताओ? हेडिंग लिखो इनी, इनी इनवर्टेड कमा में रहेगा। प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द ब्रैकेट में लिख लो अ बड़ी ई कॉमा करके रहेगा, अ कॉमा बड़ी ई डैश करके लिख लो। प्रत्यय हमारा बनेगा इनी रहेगा, और ऑब्लिक में लिख लो ईडी, ई न के जगह पे हम ड़ हम पढ़ते हैं ना, ड़ वो अड़ा,
जो ट ठ ड ढ अड़ होता है वो वाला अड़, अड़ के ऊपर बड़ी ई की मात्रा रहेगा ईडी, इनी और ईडी। अब इसको अच्छे सुनेंगे। पहले शब्द में अ आने वाले शब्द नी प्रत्यय अ के स्थान पर आ जाता है। इसमें क्या आ जाएगा? अ के स्थान पे क्या आ जाएगा? नी प्रत्यय आ जाएगा। परंतु शब्दों के अंत में अगर ई स्वर रहेगा तो नी प्रत्यय लगने से पूर्व क्या हो जाएगा? छोटी ई लग जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है? अरे तो हाँ हाँ बोल दिया करो, कम से कम सुनो, पहले समझ लो, समझने में आसानी, समझ लो तो आसान रहेगा। पहले अ देखेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि किसी शब्द में अ अगर रहेगा लास्ट में, ठीक है, तो अ में लास्ट में रहेगा तो क्या हमारा आ जाएगा? नी जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है ना। नी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। नी प्रत्यय तो जुड़ रहे हैं, इनी प्रत्यय जुड़ रहे हैं ना इसमें, तो इनी प्रत्यय में जुड़ जाएगा। इससे हाथी हो गया, ठीक है। मान लो उदाहरण हम लिख रहे हैं हाथी, तो हाथी में क्या है? बड़ी ई आ रहा है लास्ट में, आ रहा है ना, बड़ी ई आ रहा है ना, तो हाथिनी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग समझना। स्त्रीलिंग जब शब्द बन रहा है तो हाथी में क्या है? हाथी पुल्लिंग शब्द है, हाथी पुल्लिंग शब्द है, तो हाथी में बड़ी ई लगा है। क्या लगा है? बड़ी ई लगा है। जैसे ही उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम जो प्रत्यय लगाएंगे वो इनी प्रत्यय लगाएंगे। कौन प्रत्यय? इनी। छोटी ई रहेगा, बड़ी नी रहेगा। हमारा प्रत्यय का नाम इनी है। तो हाथी में लास्ट में क्या है? बड़ी ई है। तो बड़ी ई जब है तो हम जैसे ही लगाएंगे प्रत्यय, इनी प्रत्यय जुड़ेंगे, तो बड़ी ई के स्थान पे आ जाएगा छोटी ई, और नी तो पहले से है ही, तो हमारा क्या हो जाएगा? हथिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथिनी। हा जो है, देखो क्या होता है कि जो स्वर जो होता है, जो पहले वाला क्यों चेंज हो रहा है? पहले वाला इसलिए चेंज हो रहा है कि जो ह्रस्व दीर्घ स्वर पढ़े हैं ना हम लोग, तो क्या हो जाता है कि जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो हमारा जो है दीर्घ स्वर से ह्रस्व स्वर में बदल जाता है, ठीक है ना। पहला वर्ड तो हाथी था, हाथी जो है दीर्घ स्वर था, वो बदल के क्या हो गया? तो वह भी बदल के क्या हो गया? तो ह्रस्व स्वर में बदल गया, इसीलिए हथिनी हो गया ये। इतना बात समझ में आई तो बताओ, आगे बढ़ें। हेलो, हाँ, तो जल्दी से दो भाग में बांटो, दो भाग में जल्दी बांटो आप लोग। पहले पुलिंग में लिखो, हाथी हो गया ना। दूसरा लिखो तपस्वी, त प आधा स दंती स रहेगा, व पे बड़ी की मात्रा, तपस्वी। तपस्वी, तपस्वी के क्या हो जाएगा? बनाओ अपने से, तुम लोग बनाओगे। फिर पुलिंग लिखो, हंस लिखो। हाँ, तुम लोग खुद बनाओगे। हंस लिख लो, पुलिंग में हंस लिखो। एकाकी लिखो, नहीं समझ में आएगा तब बताएंगे। एकाकी लिख लो, एकाकी लिख लो। फिर लिखो स्वामी, फिर लिखो स्वामी पुलिंग में। स्वामी के बाद लिखो अभिमानी, अभिमानी, अभिमानी। फिर लिखो यशस्वी, यह तलावी से रहेगा, तलावी से फिर दंती सा, और फिर व पे बड़ी का मात्रा, यशस्वी। हितकारी, छोटी ही त का, र पे बड़ी री, हितकारी। जल्दी से इसका बनाओ तुम लोग, बस 5 सेकंड दे रहे हैं समय, बहुत कम समय दे रहा हूं। तपस्वी, तपस्वी में क्या है? हमारा बड़ी ई का मात्रा है, तो क्या हो जाएगा? त प आधा स व पे बड़ी की मात्रा है तो छोटी ई का मात्रा हो जाएगा, ठीक है ना। और नी हमारा लास्ट में लग जाएगा, तो हो जाएगा तपस्विनी, तपस्विनी हो जाएगा। फिर हंस है, तो हंस का क्या हो जाएगा? अ है लास्ट में, क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो अ के बाद हम क्या करेंगे? हंसनी कर देंगे। यानी दो लास्ट में, हंस में लास्ट में दंती से रहता है। दंती से मतलब लिखा चुका हूँ, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तलाबी से, मूर्धनी से, दंती से, तीनों बता चुका हूँ। तो दंती सा पे छोटी ई की मात्रा लगेगा, क्योंकि हमारा प्रत्यय क्या है? ईनी जुड़ रहा है। तो ई जैसे ही जुड़ा तो बड़ी छोटी की मात्रा हो गया, और नी हमारा पहले से लगा, आगे लिखा हुआ तो नी हो जुड़ गया। फिर एकाकी लिखा है, एकाकी में क्या होगा? एका की बड़ी की है तो छोटी की में बदल जाएगा, और फिर नी हमारा लगा हुआ है तो एकाकिनी हो जाएगा। फिर स्वामी, स्वामी के स्वामिनी हो जाएगा। स्वामी में मी बड़ी नी रहता है लास्ट में, तो वो हमारा छोटी मी में बदल जाएगा, फिर नी हमारा लग जाएगा, स्वामिनी हो गया। फिर अभिमानी, अभिमानी में भी क्या हो जाएगा? अभिमानी में नी रहती है, बड़ी नी रहता है, ठीक है ना। कोई पुरुष के लिए जब बोलेंगे कि ये अभिमानी है, तो हम शब्द क्या करेंगे कि मान लो कि बोलेंगे कि राम अभिमानी है, तो हम क्या बोलेंगे? बड़ी ई का मात्रा लगाएंगे, अभिमानी। क्या हुआ? क्या हुआ रोमी? ई का प्रत्यय हो गया। ई का प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द लिख करके ब्रैकेट में लिखो अक, अक। अब देखो, पहले हम लोग को एक वर्ड देखना होता था, और उनको 2 वर्ड देखना पड़ेगा। अक, हमको लास्ट में अक होना चाहिए, अक और रह जाए और क, ये दोनों रहेगा तभी हम इसमें जोड़ेंगे ई का आवा।
ठीक है ना? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो, हाँ बाबू, हाँ सुन लो, पहले एक बार सुन लो अच्छे से। देखो, ऑक लिखवाए है ना, ऑक लिख करके डैश में लिखो ई का, ऑक लिख के लिखो, डैश लिख करके लिखो ई का। उदाहरण समझाएंगे, पहले तो फॉर्मूला भी तो समझने की कोशिश किया करो। ऑक यानी लास्ट में हमारा जो होना चाहिए ऑक होना चाहिए, अ भी आना चाहिए, क भी आना चाहिए, तब हमारा चेंज होगा। जैसे में देखो संयोजक, संयोजक, ठीक है ना? संयोजक में क्या हो जा, लास्ट में 2 वर्ड देखना है, ठीक है ना? लास्ट में क्या देखना है, 2 वर्ड देखना है हमारा। एक हमारा क्या आना चाहिए लास्ट में, क, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए, क होना चाहिए। और उसके बगल वाला जो होना चाहिए वो कोई भी वर्ड रहे तो उसमें अ छिपा होना चाहिए, यानी उसका लुक जो हर्फ स्वर होना चाहिए, यानी अ होना चाहिए। कहने का मतलब है हर्फ स्वर मतलब यहाँ मतलब अ होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जक, लास्ट में हम 2 संयोग कोई मतलब नहीं है हमको जक बस देखेंगे। जक में क्या है, लास्ट में क है, लास्ट में क है, और ज में क्या है, अ छिपा हुआ है ना, तो अ और बाहर निकाल देंगे क, तो क्या हो जाएगा अक। तो अक है तो हम इसमें क्या करेंगे, ई का जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा, ई का जोड़ेंगे तो संयोजिका। क्या हो जाएगा, संयोजिका। पहले बताओ कि इसको समझ में आया कि नहीं। मैं पहले सुन लो, पहले अच्छे सुनो, पहले सुनो तब पूछेंगे तुमसे। हमको ई का प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द पड़े, पहला ध्यान में रखना। पहला स्टेप क्या है, ई का प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। ठीक है, सब लोग सुनते रहना। अब ई का प्रत्यय किसमें जोड़ेंगे, ये ई हमको समझना जरूरी है, ठीक है ना? तो ई का प्रत्यय हम उसी शब्द में जोड़ेंगे जिस शब्द के लास्ट में औक रहे। क्या रहे, औक रहे। लिखवाए हो ना ब्रैकेट में करा करके, औक डैश ई का लिखवाए हो ना। यानी जिस वर्ड के अंत में औक शब्द रहेगा उसी में हम ई का शब्द जोड़ेंगे, ई का प्रत्यय जोड़ेंगे। अब समझो अक कैसे हो गया। अब तुम ये मत समझने देखने मत लगना तुम लोग कि अ लास्ट में अ भी होना चाहिए, क भी दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है। स्वर जरूरी नहीं है दिखेगा, स्वर जरूरी नहीं है दिखेगा, व्यंजन दिखेगा। तो व्यंजन हमारा क्या है, क। तो पहला चीज देखना है कि हमारे लास्ट में जो कोई भी किसी भी वर्ड रहेगा जब हम लगाएंगे तो पहले देखेंगे क होना चाहिए, तो एक दिमाग में बैठ जाएगा कि क है तो जुड़ेगा इसमें। अब एक और चीज हमको देखना है, तब कंफर्म होगा कि जुड़ेगा कि नहीं। एक और देखना है कि क के बगल वाला जो वर्ड है उसमें जो है अ स्वर होना चाहिए, अस्वर होना चाहिए। यानी संयोजक में क्या है, संयोजक में लास्ट में क्या है, 2 वर्ड देखेंगे तो हमारा एक क मिल रहा है। तो क मिल रहा है तो एक पहले मायने में बन रही है कि हमारा पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कि क है तो इसमें जुड़ना चाहिए। लेकिन एक चीज और देखना है हमको, अ देखना है। ज को जब देखेंगे, निकालेंगे ज को, ज में से अ निकल रहा है, बाहर निकला, बोलो ज में से अ बाहर निकला कि नहीं निकला? तो ज में से जैसे ही बाहर अ निकला तो हमारा अ पूरा हो गया, हमारा अ पूरा हो गया ना। क्लियर हो गया नहीं क्लियर हुआ सबको? इतना तोड़ के समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर गोबर हो तुम लोग। अक, ठीक है ना? अक, अ और क हमारा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे कि ई का हम वर्ड जोड़ेंगे, ई का प्रत्यय जो है इसमें हम जोड़ेंगे। तो ई का जब प्रत्यय कब जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, ज जो है, जो ज है, ज के जगह पे क्या हो जाएगा, अब अ हट जाएगा, अ की जगह पे क्या रखाएगा, अ की जगह पे क्या रखाएगा, अ की जगह पे ई हो जाएगा। ज में और ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, इसमें छोटी ई की मात्रा लग जाएगी, और हमारा क की जगह पे क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आया कि नहीं? सब कुछ समझ में आ गया? आदिति, मनीषा, मनीषा, गायक, नायक, नायक, लेखक, लेखक, परिचायक, 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 बालक, बालक, पाठक, पाठक, अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक। ठीक है, अब इसमें आप लोग लगा लो, शिक्षक भी हो जाएगा, होगा ना शिक्षक, शिक्षक भी लिख लो, शिक्षक, शिक्षक का शिक्षिका। अब आप लोग स्त्रीलिंग खुद से बना लो। अब 9 नंबर जल्दी बना लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान, वान ऑब्लिक, वान ऑब्लिक मान, वान ऑब्लिक मान, हाँ बोल रहे हैं। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान
ऑब्लिक मान, ऑब्लिक मान, इन्वायरमेंट, मान मान म पे हेलो, वान और मान आते हैं उनके स्थान पर, आते हैं उनके स्थान पर वती, वती और मती, इसको भी ऑब्लिक करके लिख लेना, वती और मती, इन्वायरमेंट कहाँ में, इसको भी बंद कर लो, वती और मती, प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। समझ में आया तुम लोगों को? देखो, कहने का मतलब है कि कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसके अंत में वान रहे या मान रहे, ठीक है, वान रहे या मान रहे, तो उस स्थान पर वान और मान अगर नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, वती और मती, ये दो, वान रहेगा तो वती लगाएंगे, मान रहेगा तो मती लगाएंगे, ठीक है ना, वान रहेगा तो वती लगाएंगे, मान रहेगा तो मती लगाएंगे। ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय वती और मती प्रत्यय तब जोड़ेंगे जब वान और मान रहेगा तब जोड़ेंगे, ठीक है ना। तब उससे क्या बनेगा, हमारा स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। जैसे लिख लो, पुल्लिंग लिखो, पुल्लिंग की तरफ लिखो, पुल्लिंग की तरफ लिखो, पुल्लिंग की तरफ लिखो, गुणवान, गुणवान, भाग्यवान, भाग्यवान, श्रीमान, श्रीमान, बुद्धिमान, बुद्धिमान, गुणवान, गुणवान, गुणवान नहीं, गुणवान, ग, तो गुणवान का क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या आ रहा है, देखो इस पे लास्ट में वान आ रहा है ना, लास्ट में वान आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, गुणवती हो जाएगा, ठीक है। ऐसी भाग्यवान है, भाग्यमती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग्यमती हो जाएगा। ऐसी श्रीमान हो जाएगा तो श्रीमती हो जाएगा। सब सुने हो ना ये सब? हाँ, माइक म्यूट कर लो। बुद्धिमान का हो जाएगा, हाँ बाबू क्या है, बुद्धिमान। भाग्यवान के बाद श्रीमान बोला हूं, पहले पुल्लिंग लिख लो, स्त्रीलिंग खुद से बनाओ तुम लोग। भाग्यवान के बाद श्रीमान, श्रीमान के बाद बुद्धिमान, बुद्धिमान के बाद भगवान, भगवान, भगवान के बाद शक्तिमान, शक्तिमान, फिर सत्यवान, सत्यवान, और पुत्रवान, पुत्रवान। सबका हो गया, सबका हो गया। जल्दी स्त्रीलिंग बनाओ करके। हम क्या लिख रहे हैं, 10वां नंबर क्या लिखे हैं कि आ प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द ना, क्या लिख रहे हैं ना, तो आ प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द ब्रैकेट में लिख लो, अ डैश आ, मतलब अ शब्द रहेगा लास्ट में और आ जोड़ करके उसको क्या बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे। देखो पुल्लिंग में लिखो प्रिय, प्रिय, पुल्लिंग में लिखो प्रिय, प्रिय, छात्र, छात्र, छात्र हो गया, पूज्य, पूज्य, बाल, बाल, बाल मतलब बालक, बाल बोलते हैं, बाल, शूद्र, आचार्य, आचार्य, ठीक है। इसका स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आ पढ़ते, हम जोड़ना क्या है, आ पढ़ते और रहना चाहिए लास्ट में, उसमें हम आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जैसे प्रिय, प्रिय शब्द जो बोलते हैं पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। अब इसमें जो है आ शब्द जैसे ही जोड़ेंगे प्रिया हो जाएगा, तो प्रिया जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है, क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। छात्र, छात्र जो है पुल्लिंग शब्द है, छात्रा जैसे ही आ लगा दिए छात्रा हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूज्य, पूज्य पुल्लिंग शब्द, ठीक है, किसी को पूज्य बोलते हैं तो पूज्य, तो पूज्य पिताजी, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। पूज्य क्या हो जाएगा, पूज्या, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पूज्या, पूज्या, उसी का स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग लोग नहीं करते, वो उसका भी मान यही होगा, बस स्त्रीलिंग मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है,
नहीं समझ में आ रहा बात? हेलो, जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है ना। आचार्य, आचार्य क्या, आचार्य हो जाएगा, ठीक है। आचार्य मतलब क्या होता है, जो हमको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अब टीचर बोलते हैं, कहीं शिक्षक बोलते हैं, कहीं गुरु बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे ही आचार्य बोला जाता है। आचार्य का आचार्य क्या हो जाएगा, आचार्य हो जाएगा, उसका स्त्रीलिंग शब्द। यानी जो शिक्षिका, जिसे हम बोलते हैं शिक्षिका, अध्यापिका, मतलब जो लेडीज जो पढ़ा रही हैं उनको हम इस नाम से बोलते हैं, तो उनको आचार्य बोला जाता है, ठीक, आचार्य। फिर शूद्र लिखवाया हूँ। शूद्र मतलब होता है जो मैं जाति के आधार पर लिखवाया था ना, वर्ण व्यवस्था, ठीक है ना। वैसे ही शूद्र होते हैं जो कि मतलब ऐसे शब्द है ये एक तरह से, और प्रयोग किया जाता है। पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र प्रयोग किया जाता था, यानी जो सेवा के काम करते हैं उनको शूद्र बोला जाता है। उसी में जो जो लेडीज होती हैं उनको शूद्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शूद्रा, ठीक, शूद्रा। हो गया, इतनी बात समझ में आई ना सबको? नहीं समझ में आए तो बता देना तुम लोग। अगर कुछ ना समझ में आता हो, लग रहा है कंफ्यूजन है, जैसे अनुष्का पूछ रही थी, तो उसमें कंफ्यूजन तो बता दिया करो, हम बता देंगे उसको। ठीक, आगे बढ़े। 12 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर हुआ ना, लिखो 11 नंबर लिखो, ठीक है बाबू लिखो। बस 2 हमको लग रहा, 3 और बचा है, बस 14 तक है, 13 तक है, कंप्लीट हो जाएगा। एक में छोड़ा हूँ, इसमें 14 हो जाता। लिखो कुछ तत्सम शब्द, कुछ तत्सम शब्द, इंपोर्टेंट चार्ट के लिखवा दे रहा हूँ। कुछ तत्सम शब्द, तत्सम जो तद्भव तत्सम पढ़ा होगा वो जानता होगा, पढ़ाए हैं कि नहीं तत्सम शब्द? हाँ, तो जो तत्सम तद्भव पढ़ा होगा वो जानेगा। तो कुछ तत्सम शब्दों में, कुछ तत्सम शब्दों में ता, इन्वर्टेड कॉमा लिख लो, ता, ता, क्या हो जाएगा, ता के स्थान पर अगर त्री शब्द हम लगा देंगे तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। जैसे कर्ता का कर्त्री हो गया, वक्ता का वक्त्री हो गया, दाता का दात्री हो गया, दाता पुल्लिंग शब्द है, इसका दात्री हो जाएगा, ठीक है, लिखते जाओ। अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री हो गया, अभिनेता का क्या होगा, अभिनेत्री हो गया। धाता का धात्री, धाता का धात्री, विधाता, विधाता, विधाता का विधात्री, उसमें त्री जोड़ते जाओ, विधात्री। नेता का नेत्री, नेता का नेत्री। रचयिता का रचयित्री, रचयित्री, रचयिता का, रचयिता का रचयित्री, रचयित्री। सबका हुआ? लिखो, कर्ता का लिखो कर्त्री, कर्ता का कर्त्री, वक्ता का वक्त्री, दाता का दात्री, अभिनेता का अभिनेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, धाता का धात्री, विधाता का विधात्री, नेता का नेत्री, रचयिता का रचयित्री। 12 नंबर, 12 नंबर अभी भी छूट जाएगा। अब आगे लिखो 12 नंबर, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्द में मादा या नर सब लगाएंगे। और कठिन भाषा में लिखते हैं। सुनो, अब इसमें देखो क्या करना है। 12 नंबर जो है